इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबारा, अगर तेरी जिंदगी में तेरे माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए, अहदुहुमा एक पहुंचे, औ किलाहुमा या दोनों पहुंच जाए, जैसे कि मुश्ताक हुसैन साहब का इंतकाल हो गया है, अब उनकी शरीक हयात अगर जिंदा है उनकी, तो अब उनके जो बच्चे हैं उनकी जिंदगी में अब दोनों नहीं मिल रहे हैं, बल्कि अहदुहुमा एक मिल रहे हैं, और वो उनकी वालदा मिल रही है, वो अपनी वालदा की इताअत और फरमा बरदारी करते रहे। औ किलाहुमा, और बाज लोगों को क्या है, दोनों मिल जाते हैं, वालिदैन भी मिल जाते हैं, माँ भी मिल जाती है। अल्लाह अकबर। फला तकुल लहुमा उफ, तो अपने माँ बाप को उफ तक न कहना, वला तनहरहुमा, ना उन्हें झिड़कना, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और जब माँ बाप से बात करो इज्जत से बात करो, एहतिराम से बात करो। वख्फिद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्ली मिनर रहमा, अपने वालिदैन के लिए आजिज़ी का बाजू नरम दिली के साथ बिछा दे। वक़ुर रब्बिरहमहुमा, और रब की बारगाह में अर्ज कर, ए अल्लाह मेरे माँ बाप पे रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे बचपन में मेरे वालिदैन ने मुझ पर रहम फरमाया। तबारक व तआला फरमा रहा है कि मेरी बारगाह में आ तो अपने माँ बाप के लिए दुआ कर, अपनी माँ बाप की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ मांगता रहे। अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाए, आज इंसान जो है ना, हाथ में अल्लाह अकबर कटोरा लेकर के वो भीख मांग रहा है, कभी इसके दर कभी उसके दर में। ये मेरे मुआशरे की एक अल्लाह अकबर कहानी बन गई है, घर घर का दर्द बनता चला जा रहा है कि बूढ़े माँ बाप को कोई कदर नहीं है, बूढ़े वालिदैन की कोई वैल्यू नहीं है। आज अल्लाह अकबर मॉडर्न तालीम याफ्ता अल्लाह अकबर लड़कियां निकाहों में आ रही हैं, और वो कहती है अपने शोहरों से, हमने निकाह में आपको कबूल किया है, मैंने मेरा निकाह आपके साथ हुआ है, मैं आपकी खिदमत करूंगी, मैं आपके लिए खाना बना करके दूंगी, मैं आपके कपड़ों पे इस्त्री करके दूंगी, मैं आपकी खिदमत करूंगी, लेकिन आपके वालिदैन से, आपके पेरेंट्स से मुझे कोई मतलब नहीं है। जब अगर किसी की बीवी अपने शोहर से ये कहे मैं आपकी खिदमत करूंगी, आपके वालिदैन की खिदमत नहीं करूंगी, मेरे जवान भाई, तो तू जोश में आकर के बीवी को तलाक मत देना, घर से मत निकालना, वरना बड़ा फजीता होगा, बड़ी रुसवाई होगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे। इसलिए मैं आपको बड़ा अच्छा मशवरा देकर के जाना चाहता हूँ, अगर कोई खातून अपने शोहर से ये कहे मैं तेरी खिदमत करूंगी, तेरे वालिदैन की खिदमत नहीं करूंगी, तो तलाक मत देना, डंडा मत उठाना, तादीबी कार्रवाई ना करना, बल्कि आप ये कहना कि मेरे रब ने मुझे अल्लाह अकबर 4 निकाह करने के हुक्म दिए हैं, मैं दूसरी औरत से निकाह करूंगा। अगर तू मेरे वालिदैन की इताअत, मेरे वालिदैन की खिदमत नहीं करेगी, अब मैं अल्लाह अकबर अक़्दे सानी करूंगा, दूसरी औरत को अपने निकाह में लेकर के आऊंगा, और ऐसी लड़की लेकर के आऊंगा, ऐसी खातून लेकर के आऊंगा जो मेरे वालिदैन की खिदमत करे, जो मेरे वालिदैन की खिदमत करे, जो मेरे वालिदैन के कपड़े धो करके पेश करे, जो मेरे वालिदैन के लिए खाना बना करके पेश करे। तुम ये कहो इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है अल्लाह ने चाहा आपकी बीबी आपके कदमों में गिर जाएगी, और वो कहेगी आप दूसरा निकाह मत करो, मैं आपके वालिदैन की खिदमत करूंगी, मैं आपके वालिदैन की, बोलिए, खिदमत करूंगी। अल्लाह अकबर। ये देखा गया औरतें धमकियां देती हैं शोहर को कि या तो मेरे साथ रहो या अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहो, अपने बाप के साथ रहो। शादी के चंद महीने बाद अलग हो जाते हैं और कहीं दूर दराज जाकर के अपना घर बसाने की कोशिश करते हैं। याद रखो, जब आपके पास ये ऑप्शन हो ना कि या तो अपने वालिदैन को आप सेलेक्ट करें, चूज करें, या आप मुझे कबूल करें, तो उस वक्त बीबी का चेहरा देखना, फिर वालिदैन का चेहरा देखना, बीबी को छोड़ देना, ये कहते हुए तू चली जाएगी तो दूसरी
दूसरी बीवी मिल जाएगी, वो चली जाएगी छोड़ के तो तीसरी भी मिल जाएगी। लेकिन वालिदैन अगर चले गए तो दोबारा नहीं मिलते हैं। वालिदैन जिंदगी में एक मर्तबा मिलते हैं। मैंने कितने जवानों को रोते देखा है, वो आकर के कहते हैं हजरत मुझे मेरे वालिदैन याद आते हैं। अल्लाह अकबर। पूछा क्यों आते हैं? कहा मेरे वालिदैन ने मेरी जिल्लत के अय्याम देखे हैं। जब मैं मजदूरी करता था मेरे वालिदैन ने मुझे देखा है। जब मैं लोगों की अल्लाह अकबर जाकर के गुलामी करता था मेरे वालिदैन ने वो दिन भी मेरे देखे हैं। जब मैं कच्चे मकान में रहता था वो दिन मेरे वालिदैन ने मेरे देखे हैं। जब मैं फटा हुआ कपड़ा पहनता था मेरे वालिदैन ने मेरे वो दिन देखे हैं। जब मेरे घर में फाका होता था माँ बाप ने मेरे वो फाके देखे हैं। लेकिन आज मेरे घर में फाका नहीं होता, अल्लाह का बड़ा करम है। मेरे यहाँ कपड़ा पहनने के लिए बड़े बड़े अच्छे मौजूद है, अल्लाह का करम है। मेरे यहाँ कुशादगी है। पहले चलने के लिए मेरे पास साइकिल भी नहीं थी। माँ बाप को अल्लाह अकबर दवा दिलाने के लिए कांधे पे बिठा के लेकर के जाता था। आज अल्लाह का शुक्र है मेरे पास मोटरसाइकिल भी है। आज अल्लाह का बड़ा करम है, वुसअत है मेरे लिए कि मेरे पास 4 व्हीलर कार भी है। लेकिन अफसोस कार में बिठाने के लिए बीबी मौजूद है, बेटी बेटे मौजूद है, भाई चचा यार सब मौजूद है। लेकिन अफसोस मेरा बाप मौजूद नहीं है। जिस बाप को मैंने कांधों पे बिठा करके अल्लाह अकबर इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले गया, काश वो बाप होता और मैं अपनी कार में बिठा करके उसे अल्लाह अकबर इलाज के लिए लेकर के जाता। मेरी कार में बैठने के लिए आज मेरा बाप होता, मेरी कार में बैठने के लिए आज मेरी माँ होती। कल कच्चा मकान था, मेरी माँ बाप ने मेरी गुर्बत देखी। आज पक्का मकान है, उम्दा मकान है, सब मौजूद है, लेकिन रहने के लिए माँ बाप नहीं है। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर बीवी छोड़ के चली जाएगी दूसरी बीवी मिल जाएगी। लेकिन वालिदैन एक बार चले जाएंगे, खुदारा दोबारा वालिदैन न मिलेंगे। इनकी दिल से खिदमत करते रहे, इन्हें दिल से सीने लगा करके रखे। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए कभी अगर आपके सामने ऐसा मौका आए तो जमाने को छोड़ देना, वालिदैन को नहीं छोड़ना। मुझे तो हंसी आती है उन हाजियों पर, मुझे तो अल्लाह अकबर हंसी आती है और रोना आता है उन उम्रा करने वालों पे जो हर साल उम्रे पे जाते हैं। अल्लाह अकबर किधर जा रहे हैं? काबे का चक्कर लगाने जा रहे हैं। वालिदैन से सलाम करके नहीं गए, बाप को सलाम करके नहीं गए, माँ को सलाम करके नहीं गए। कहाँ जा रहे? काबे का चक्कर लगाने जा रहे। काबा भी खुद चक्कर में है। यार ये कहाँ चक्कर लगाने आ रहा है? इसका किबला तो इसके घर में मौजूद है, इसका काबा तो इसके घर में मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया जो सवेरे सवेरे उठ करके अपने वालिदैन का चेहरा देखता है अल्लाह उसे हज का सवाब अता फरमाता है। अगर बेटा एक मर्तबा देखे एक हज का सवाब, 2 मर्तबा देखे 2 हज का सवाब, 3 मर्तबा देखे 3 हज का सवाब। हाँ मेरे प्यारे, तू हर बार मुस्कुरा मुस्कुरा करके मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखता चला जा। अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं। रब्बे कदीर तुझे हर नजर के बदले हज का सवाब अता फरमाता जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना नाजिम रजा मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लाम में अफसोस होता है ऐसा उम्रा करने वाले पर। काबे का तवाफ किया, अल्लाह अकबर, मक्कतुल मुकर्रमा से फारिग होकर के अब वो अपने आका के रोजे पे पहुंचे। अब वो मदीना शरीफ पहुंचे। मदीना शरीफ में जाकर के सब्ज़ जालियों के सामने खड़े हो गए, गुंबदे खदरा के सामने खड़े हो गए। नबी की बारगाह में शरफ अल्लाह अकबर हाजिरी का शरफ हासिल किया। अपने आका के रोजे पे जाकर के कहा या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। अल्लाह अकबर कह रहा है अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। जानते हो कौन नबी की बारगाह में सलाम पढ़ रहा है? जो अपनी माँ से बात नहीं करता। मालूम है आपको नबी की बारगाह में कौन सलाम
पेश कर रहा है जो अपने बाप से नहीं बोलता। अल्लाह अकबर, वो सब्ज जालियों के सामने खड़ा है, वो गुंबदे गजरा के सामने खड़ा है, आका को सलाम कर रहा है। जो जालिम माँ से नहीं बोलता, बाप से नहीं बोलता, माँ बाप से बातचीत नहीं है, माँ बाप से ना चाकी ना इत्तेफाकी ये झगड़ा होता है बात बात पे इसका, वो आका की बारगाह में सलाम पेश कर रहा है। इस बात को यही रोको। अब मैं आपको बताता हूँ, आपकी बस्ती से एक और नौजवान चला है, अल्लाह अकबर, वो भी उम्रे के लिए घर से निकला है। मालूम है कैसी कैसे हालत में निकला है। उसने अपनी माँ के कदमों को चूमा है, अपने बाप के हाथों को चूमा है, वालिदैन की दुआएं लेकर के, अपने पेरेंट्स की अपने दामन में दुआएं लेकर के वो भी अल्लाह अकबर मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचा। उसने भी काबे का तवाफ किया। वहां से फारिग होकर के तकरीबन 325 किलोमीटर की मसाफत को तय करके जब रोज़े मुस्तफा पे पहुंचा, सब्ज सब्ज जालियों के सामने पहुंचा, गुंबदे खजरा के सामने पहुंचा, उसने भी कहा या नबी सलाम अलैका, उसने भी कहा या रसूल सलाम अलैका। वो भी कहता जा रहा सलातु व सलाम अलैका या नबी अल्लाह। माँ बाप का फर्मा बरदार भी आका के रोजे पे सलाम पेश कर रहा है और माँ बाप का नाफरमान भी आका के रोजे पे सलाम पेश कर रहा है। तवज्जो करो, अब दोनों में फर्क क्या है? जो माँ बाप का गद्दार है वो भी सलाम पेश कर रहा है और जो माँ बाप का वफादार है वो भी सलाम पेश कर रहा है। दोनों में फर्क क्या है? दिल को हाजिर करो, दिमाग को हाजिर करो, फर्क सुन लो। माँ बाप का गद्दार सलाम पेश कर रहा है, वफादार सलाम पेश कर रहा है। दोनों में फर्क ये, जैसे किसी ने कहा बड़े कम नसीब थे हम जो करार तक न पहुंचे। ये पहले वाले की हालत पेश कर रहा हूं जो माँ बाप का गद्दार नबी के रोजे पे सलाम पेश कर रहा, ये उसकी हालत है। बड़े कम नसीब थे हम जो करार तक न पहुंचे, दरे यार तक तो पहुंचे, दिले यार तक न पहुंचे। माँ बाप का नाफरमान मुस्तफा के रोजे तक जाता है, लेकिन माँ बाप का फर्मा बरदार दरे रसूल पे भी जाता है, दिले रसूल में भी जाता है। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, माशाल्लाह। माँ बाप का फर्मा बरदार जी आका के रोजे तक भी जाता है और दिले मुस्तफा तक भी जाता है। और जो माँ बाप का नफरमान है वो दरे रसूल तक जाता है, दिले रसूल तक बोलिए नहीं जाता। जिसे देखो यार पीर की जूती बगल में दबा के मारे मारे फिर रहे हैं, कभी इसके दर कभी उसके दर, कभी यहाँ झाड़ू कभी वहां झाड़ू। पीर जी घर आ जाए, याद रखना ये एक नंबर दो नंबरी पीर की बात नहीं। अगर तू वालिदैन को छोड़ के ना पीराने पीर रोशन जमीर दस्तगीर सैयदुना मुहिजुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी का भी फैजान हासिल करना चाहेगा तो ना मिलेगा। हाँ, वालिदैन को छोड़ के गौसे पाक का भी फैजान नहीं मिलेगा। इनकी तो हैसियत ही क्या है? दुआएं कराते हो लंबी लंबी, ना बोलते रहो। तुम्हें शायद खुजली हो रही है बोलने की, बोलते रहो, तवज्जो करो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया यार, जी जी जी, समझा? बहुत अच्छा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आदमी दुआएं करा रहा, कहाँ दुआएं करा रहा? पीरों के दरवाजों पे पड़ा। मैं मुखालिफ नहीं हूँ, अच्छा पीर होना चाहिए है। चेहरा देखो तो नबी की सुन्नतें याद आए, जी बेशक है। चेहरा देखो तो अल्लाह अकबर बेनमाजी देख कर नमाजी हो जाए। अल्लदीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, अल्लाह वाले वो होते हैं जिन्हें देख के अल्लाह की याद आ जाती है। वाह बेशक, ये भटिए दो नंबरी, इन्हें देख कर अल्लाह याद आता? बोलिए नहीं, इनकी नजरें आपकी जेबों पर हैं, समझ रहे? जी अगर मज़ारात औलियाए किराम से आप संदूकें उठा लो, ये गुल्लकें उठा लो, तो इनमें से एक भी नहीं बचेगा, जी सब भाग जाएंगे। इन्हें मोहब्बत उनसे नहीं है, इन्हें मोहब्बत पैसे से है। ये अल्लाह वाले नहीं हो सकते, ना अल्लाह वालों के नक्श कदम पे हैं।
अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो करो हजरात, आप इनसे दुआएं कराते हो, ये 1 नंबरी 2 नंबरी इनसे दुआएं करा रहे हो, इन फर्जी अल्लाह अकबर इनसे दुआएं करा रहे हो। मैं कहना चाहता हूँ जहाँ दुआएं करानी चाहिए वहाँ दुआएं करा नहीं रहे हो, और तुमने अल्लाह अकबर अपनी जवानी को पीर के दरवाजे पे डाल रखा है। आपने अपने आप को वहाँ गुलामी में डाल रखा है। काश तुम अपने आप को अपने माँ बाप का गुलाम बना देते, अपने आप को बाप का फर्मा बरदार बना देते, अपने आप को माँ के कदमों में डाल देते। जहाँ दुआएं करानी चाहिए वहाँ दुआएं नहीं कराते, और जहाँ नहीं करानी चाहिए वहाँ खूब दुआएं कराते हो। अल्लाह अकबर कबीरा। उलमा फरमाते हैं रब ताला ने माँ बाप की दुआओं को बनी इसराइल के नबियों की दुआओं के दर्जे में रखा है। अल्लाह अकबर, जब माँ दुआ करती है तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। अगर माँ 100 दुआएं करे अल्लाह 100 की 100 कबूल फरमा लेता है, और अगर माँ बद्दुआएं करने पे आए अल्लाह 99 बद्दुआओं को रद्द कर देता है, एक ही बद्दुआ कबूल फरमाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हदीस पाक में आता है जब इंसान बुजुर्ग हो जाता है, उसके बाल सफेद हो जाते हैं, तो अल्लाह उससे हया फरमाता है। एक तो तेरा बाप है, फिर ऊपर से बूढ़ा है, दाढ़ी सफेद हो गई, बाल सफेद हो गए। अल्लाह अकबर, हड्डियों ने गोश्त को छोड़ दिया। हदीस पाक में आता है इंसान जब बुजुर्ग हो जाता है उसके बाल सफेद हो जाते हैं, अल्लाह भी उससे हया फरमाता है। नादान, तेरा बाप बूढ़ा हो गया, तू किसी पीर के दरवाजे पे न जाता, सबसे बड़ा पीर तेरा बाप था। अगर परेशानी थी, बीमारी थी, मुकद्दमा लगा था, बिला वजह तेरे पीछे दुश्मन पड़े थे, क्यों अपने आप को बर्बाद कर रहा है इन 2 नंबरी पीरों के दरवाजों पे? अपने बाप के कदमों में आके पड़ जाता, अपने बाप के कदम पकड़ के कहता मेरे बाप मेरे लिए दुआ कर दे। अल्लाह की इज्जत की कसम खा करके कहता हूँ तेरा बाप बुजुर्ग है, तेरे बाप की दाढ़ी सफेद है, तेरे बाप की कमर लचक गई है, तेरे बाप की हड्डियों ने गोश्त छोड़ दिया है, तेरे बाप के सर के बाल सफेद हो गए, तेरे बाप बुजुर्ग है। तेरे बुजुर्ग से अल्लाह हया फरमाता है। एक तो बुजुर्ग है वो सोने पर सुहागा, ये तेरा बाप है, ऊपर से बुजुर्ग भी है। बता तेरे बाप की दुआ कैसे रद्द कर दी जाएगी? वो बुजुर्ग भी है, तेरा बाप भी है। जब बाप दुआ करता है अल्लाह कबूल फरमा लेता है। 2 नंबरी पीर दुआ करे, कोई गारंटी नहीं कबूल होगी या नहीं होगी। आलिम दुआ करे, कोई गारंटी नहीं, लेकिन नाजिम रजा मंजरी अल्लाह की इज्जत की कसम आपके दिलो दिमाग में अपनी बातों को उतारना चाहता है, आप तक पहुंचना चाहता है। जब तेरा बाप दुआ करेगा, जब तेरी माँ दुआ करेगी, उठे हाथ माँ बाप के नीचे बाद में आएंगे, तेरी किस्मत का सवेरा पहले हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे हैदरी। अरे वाह, जिंदाबाद। मत का सवेरा नबी ने बहुत फरमाया अल जन्नत माशाअल्लाह। तहत अक़दामिल उम्महात। नींद तो नहीं आ रही है? तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम मत बोलो तुमने डिब्बे का बयान, माँ का दूध पीते तो तुम बोलते। तुम्हें तो चाय चाहिए है? चाय आ जाए तो हंगामा कर रहे हैं। चाय पी लो, लेकिन अदब और एहतराम से तो पियो। ये उलमा की महफिल है, यहाँ अदब से बैठना चाहिए। बुजुर्ग फरमाते जब उलमा की बारगाह में आओ तो ज़बानें अपनी अदब से रखो, और जब बुजुर्गों की बारगाह में जाओ तो दिल अदब से रखो। हाँ जी, दिलों पे कंट्रोल करो, और यहाँ आओ तो जबानों पे कंट्रोल करो। कोई भी धड़ल्ले से कह देता है, बेतकल्लुफ बोल जाता है कि मौलाना हट नहीं रहे, दूसरे नहीं पढ़ेंगे, इतनी लंबी निजामत कर रहे हो, इतने कलाम पढ़ दिए। मेरे भाई
ये महफिल मिलादे मुस्तफ़ा है, ये भी जानते कितना पढ़ना है। ज़रा सोचो तो सही, ये नाइबीन मुस्तफ़ा है। यहाँ उलमा ने कहा कि जब आलिमों की महफिलों में आओ तो ज़बान पे कंट्रोल कर लो। तुमने ज़बानों पे कंट्रोल कर लिया तो कामयाब हो जाओगे। बुजुर्गों की बारगाह में जाओ तो दिलों पे कंट्रोल कर लो तो कामयाब हो जाओ। जी बेशक। अकबर कबीरा अर्ज कर रहा हूँ, जन्नत कहाँ है? माँ के कदमों में। कदमों में। अल्लाह अकबर। और बाप क्या है? जन्नत का दरवाजा। दरवाजा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अब मैं तुम्हें बताऊं, हजरत एक सनद दे रहा हूं, सनद, इसको आप लेकर के यहाँ से जाएं। आपको ये पता लगाना हो कि आपका रब आपसे राजी है या नाराज है, तो देखो पता ऐसे लगाना, किसी पीर के दरवाजे पे मत जाना, किसी पीर फकीर के पीछे मत पड़ो, बल्कि आपको किधर जाना है? आपको कहीं और नहीं, अपने घर में आना है। कहाँ आना है? अपने घर में आना। सबसे बड़ा पीर जो तुझसे नाराज बैठा, सबसे बड़ा पीर तेरे लिए जो तेरा बाप है, वो जो तुझसे नाराज है, उसके कदमों में आके बैठ, उसके कदमों में आके बैठ, उसका दामन पकड़, उसका चेहरा दूसरी समत होगा, तेरा चेहरा उसकी तरफ होगा। दामन पकड़ के जोर से नहीं, आहिस्ता से उसे हिलाना। बाप की तवज्जो को अपनी जानिब मबजूल कराना। जब तेरा बाप तेरी जानिब मुतवज्जे हो जाए, तवज्जो को तुझ पे डाल दे, तो तू रोते हुए जैसे बचपन में रोता था, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे तो वही खिलौना चाहिए जो फूला लड़का लेकर के आया है। अल्लाह अकबर। उसके बाप पे पैसा था, मालदार था। तेरा बाप जो था ना, वो मजदूरी किया करता था। अल्लाह अकबर। उसने कहा आज मैं ओवर काम करूंगा, ओवर टाइम मुझे काम करना है। अल्लाह अकबर। उसने 2 घंटे एक्स्ट्रा काम किया। क्यों किया? कि आज बच्चे ने खिलौने की फरमाइश की है, वो एक्स्ट्रा काम करके आ रहा है, ओवर टाइम काम करके आ रहा है। किस लिए? तेरे लिए काम करके आ रहा। तू कहता तेरे बाप ने तेरे लिए क्या किया? नादान, तू कहता तेरी माँ ने तेरे लिए क्या किया? देख, माँ बाप में फर्क समझ ले। माँ की शान क्या, बाप की शान क्या है? अल्लाह अकबर। देखो एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, और जो बात अच्छी लगती है मैं चाहता हूँ वो सामाईन तक पहुँचनी चाहिए। मुझे अच्छी लगी, उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छी लगेगी, आपके दिलों तक इंशाअल्लाह ये बात पहुंचेगी। अच्छा एक बात बताओ, जब माँ बच्चे को उठाती है तो कहाँ बिठाती है? मग आगोश में लेती है, गोद में लेती है, गोद भरती है। बच्चे को कहाँ बिठाती है? पीठ पे बिठाती है। कहाँ बिठाती है? कमर पे बिठाती है। अल्लाह अकबर। क्यों बिठाती है जनाब? हजरात इसलिए बिठाती है, माँ कहती बेटे मेरी कमर पे बैठ जा, मेरी पीठ पे बैठ जा, किसी का मोहताज न रहना। जहाँ तक मैं देख रही हूँ ना, वहाँ तक तू भी देख ले, जहाँ तक मैं देख रही हूँ वहाँ तक तू भी देख ले। अल्लाह अकबर। ये तो माँ की मोहब्बत है। माँ बच्चे को गोद भरे, पीठ पे बिठा करके बोले जहाँ तक मैं देख रही हूँ वहाँ तक लाल नूरी नजर तू देख ले। लेकिन जब बाप बेटे को गोद लेता है, जब बाप बेटे को उठाता है, तो वो कमर पे नहीं बिठाता है, वो कांधों पे बिठाता है। तू कहता तेरे बाप ने तेरे लिए क्या किया? तेरे लिए कुछ ना किया। वो जालिम, तेरे बाप ने तुझे कांधों पे कितनी बार बिठाया है। माँ बिठाती है तो कमर पे बिठाती है, बाप उठा करके कांधों पे बिठाता है, माँ उठा करके कमर पे बिठा करके कहती है बेटे जहां तक मैं देख रही हो वहां तक तू भी देख ले। लेकिन जब बाप बिठाता है तो कांधों पे बिठाता है, और बाप कांधों पे बिठा करके कहता है ओ बेटे जहां तक मैं भी नहीं देख रहा हूं वहां तक तू देख ले, जहां तक मुझे नजर नहीं आ रहा है उससे आगे का तू देख ले। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अगर ये पता लगाना है कि अल्लाह राजी या नाराज है तो किसी और के दरवाजे पे नहीं। चौराहे पे बात चल रही हो, घर में आ जा। तिराहे पे बैठा हो, घर में आ जा। चौपाल पे बैठा हो, घर में आ जा। किसी की दुकान में बैठा हो, घर में आ जा। खेत पे हो,
घर में आ जा, किसी कारखाने में हो घर में आ जा, किसी फैक्ट्री में हो घर में आ जा, किसी सूफी के पीछे पड़ा हो पीछे छोड़ के घर में आ जा। बाप का दामन पकड़ के आहिस्ता से हिलाना, तवज्जो को अपनी जानिब कराना। बाप जब तेरी तरफ देख ले तो जैसे तू बचपन में मचलता था ऐसे ही मचलना। अल्लाह अकबर। जब तू मचलेगा और तेरा बाप तेरी तरफ देखेगा, मुकम्मल तवज्जो से सुनिएगा, जब तू मचलेगा बाप का दामन पकड़ के और तेरा बाप तेरी तरफ देखेगा और बाप देख के तेरी तरफ अगर मुस्कुरा देगा तो मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, बेटे को देख के बाप मुस्कुरा दे तो उस बेटे से परवरदिगार राजी होता है। इसलिए कि नबी फरमाते हैं, रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। अल्लाह की रजा बाप की रजा में, अल्लाह की नाराजगी बाप की नाराजगी में है। और आसान कर दो, जिसने बाप को राजी कर लिया उसने अल्लाह को राजी कर लिया, और जिसने बाप को ठुकरा दिया उसने रब को नाराज कर। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब। होश की नाखून लें, होश की दवा करें। जो बेहोश ज्यादा बेहोश की पी करके बैठ गए हैं और अपनी नमाजों पे सजदों पे घमंड करते हैं। अभी हजरत अल्लामा करम फरमा मौलाना असनाद साहब क़िबला जो फरमाया कि रसूल कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से बेड़ा पार होगा। बिल्कुल इसी तरह समझे, दिल की तख्ती पर नोट करें। जो बेटे नमाज तहज्जुद पे घमंड करते हैं, जो नमाज पंजुगाना पे नाज करते हैं, अबे ओ जालिम नमाजों पे नाज ना कर, माँ बाप की फर्मा बरदारी पे नाज कर, बाप के हाथ चूमता इस पे नाज कर, माँ के कदम चूमता इस पे नाज कर। आला हजरत फरमाते हैं, जब तू चले बूढ़े बाप के पीछे पीछे चल, इससे आगे ना चल, तू पीछे पीछे चलेगा अल्लाह राजी होगा। बाप से पहले मत बैठ, बाप के बैठने का इंतजार कर। बाप बैठे तो तू बैठ, बाप चले तो पीछे पीछे चल। अर्ज करना चाहता हूँ नाज़रीन, अपने बाप के हाथ चूमता है इस पर नाज किया कर। अल्लाह अकबर। वरना हमने तो देखा है, बड़े बड़े नमाजियों को देखा है जिनके माँ बाप राजी नहीं है, अल्लाह की इज्जत की कसम वो दुनिया में भी नमाज पढ़ने के बावजूद जलील होते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, नबी कौनैन ने कहा, एक गुनाह ऐसा है जिसकी पकड़ दुनिया में भी होती है और आखिरत में भी होने वाली है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, रसूल कायनात ने फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं, ओ मेरे दीवानों, ओ मेरे चाहने वालों, अपने माँ बाप का दिल ना दुखाना, अपने माँ बाप को ना सताना, अपने माँ बाप की इताअत करना। अल्लाह अकबर। अगर तुमने माँ बाप की नाफरमानी कर दी तो मौत आने से पहले अल्लाह तुम्हारी पकड़ करेगा, मौत बाद में आएगी, माँ बाप को सताने की सजा पहले मिलेगी। जी जी बेशक। और आखिरत में तुम बाद में मिलेगी। पहले मौत आने से पहले माँ बाप को सताने की सजा मिलेगी। तो नमाजों पर नाज करने वालों, अगर तुम काबे के सहन में, खाने काबे के गोशे में, मकाम इब्राहिम के दरमियान नमाज पढ़ो रोजा रख करके, फिर मर जाओ, कहा खाने काबे के गोशे में चले जाओ, मकाम इब्राहिम के पे जाके नमाज पढ़ो, रोजे की हालत में ये अमल हो, मर जाओगे। अगर माँ बाप नाराज है ना तब भी जहन्नम में जाओगे। अल्लाह अकबर। सोचो तो सही क्या शान है वालिदैन की। वालिदैन का दिल दुखा करके जमात में जा रहा 40-40 दिन के लिए, चिल्ले में जाकर के कामयाबी देख रहा जालिम। माँ बाप को छोड़ दिया, अल्लाह वाला तबलीगी बना है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया देख, एक जवान है, बूढ़ी माँ है, बाप का साया उठ गया, अल्लाह अकबर कबीरा। तो माँ से कहने लगा जवान, माँ
अगर तू परमिशन दे काफिले के साथ मैं भी हज करने चला जाऊं। तो माँ ने कहा बेटे मुझे तेरी जरूरत है। बच्चा ठीक है माँ, मैं तेरी खिदमत करता रहूंगा। लेकिन एक उमंग थी, शौक था, इश्तियाक था कि मैं भी काबा देखूं, तवाफ करूं। माँ जब सो गई ना, निकल लिए। बोले यार अच्छे काम में तो जा रही हूं, अच्छे काम में तो जा रही हूं, माँ मना करे तो क्या हुआ, निकल ली। सुबह को माँ की आंख खुली तो माँ ने बद्दुआ कर दी। इसलिए कहता हूं जल्दी से बद्दुआ मत करना। और ये जो माँ बद्दुआ करती है ना, जिसे तुम बुढ़िया कहते हो, सो बद्दुआ करती तो अल्लाह इसके 99 तो कबूल ही नहीं करता, एक ही कबूल करता। और वो एक ही हिला दे, जड़ तक हिल जा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, माँ ने बद्दुआ कर दी, मौला बेटा मुझे अकेला छोड़ गया, इसे बता दिए माँ को अकेला छोड़ने का गुनाह कितना बड़ा होता है। हजरात इतना माने का बेटा चला, पूरा दिन सफर किया। रात को एक मस्जिद में इत्तिकाफ की नियत की, नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। क़ियाम करते, रुकू करते, सजदा करते। हजरात तवज्जो करें, हजरत तशरीफ ले आए हैं। बस मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्दी बात तमाम कर रहा हूँ। हजरात तो वो मस्जिद में थे, नमाज पढ़ रहे थे। मस्जिद के बराबर में जो घर था ना, उसमें चोर दाखिल हो गए। घर वालों को बेदारी हुई और चोरों का ताक़ुब किया। तो जो खोज मिल रहा था ना, सुराग मिल रहा था, वो मस्जिद तक ही मिल रहा था, उसके आगे कोई खोज नहीं मिल रहा था। तो घर वालों ने ये सोचा मुमकिन है कि यही चोर जो नमाज पढ़ रहा हो, जान बचाने के लिए नमाज में खड़ा हुआ हो सकता है। तो चोर तसव्वुर करके मियाँ उन्हें पकड़ लिया, बड़ी ज़दोकूब की मारा पीटा। सुबह का इंतजार किया, काजी के दरबार में पेश कर दिया। चीफ जस्टिस से कहा ये चोर है। चीफ जस्टिस ने फौरन जल्लाद को तलब किया, जल्लाद ये चोर है, इसके हाथ काट। उसने चीफ जस्टिस के हुक्म के मुताबिक जो उसके हजरात पैर काट दिए, हाथ काट दिए, कान भी कतर लिए, दस्तों पा कट गए। खच्चर की नंगी पीठ पे उनको बिठाया गया, पूरे शहर में घुमाया गया और ये ऐलान किया गया ये चोर की सजा है। किसकी सजा है? ये चोर की सजा है। माँ की नाफरमानी ने कहाँ तक पहुंचा दिया मुझे बताओ। चोर लोग चोर कह रहे हैं, पैर कट गए, हाथ कट गए, कान कतर गए। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जब बार बार कानों में ये आवाज गूंजी ना, चोर चोर कह रहे हैं बस्ती वाले, तो जलाल में आकर के कहा ला तक़ूलू ज़ालिका, ये क्यों कहते हो ये चोर की सजा, ये मत कहो ये चोर की सजा है। बल क़ूलू हादा जज़ाउ मन क़सदा तवाफ़ मक्का बिला इज़्नि उम्मिही, बल्कि ये कहो ये उस बेटे की सजा है जो अपनी माँ की इजाजत के बगैर अल्लाह के घर का हज करने चला है। अल्लाह अकबर, गौर फरमाए। माँ नाराज हो, बेटा हज करने जाए, हज कबूल हो सकता है। माँ नाराज हो, बेटा सरकार गौसे पाक की 11वीं की लंबी लंबी फातहा कराता रहे, फातहा कबूल हो सकती है। मैं कहता हूँ जालिम, अल्लाह अकबर, माँ बाप को छोड़ के तो कामयाब नहीं हो सकता। माँ बाप राजी है, अर्श का रहमान राजी है, ये नाराज है, खुदा नाराज है। एक सहाबी यमन से तशरीफ लाए, सलाम पेश किया, अर्ज किया आका मैं आपकी गुलामी में बाकी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, मुझे कबूल फरमा ले। मेरे नबी ने फरमाया कि तुम्हारे वालिदैन है। अर्ज की आका मेरे वालिदैन है। रसूल कायनात फरमाते गुलाम ये बताओ जब तुम यहाँ आ रहे थे मदीना, तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें इजाजत दी थी, तुम्हें अपने हाथों से अल्लाह अकबर रुखसत किया था? जी आका मुझे अपने हाथों से रुखसत किया था। नबी कौनैन फरमाते हैं जब तुम्हें विदा कर रहे थे, रुखसत कर रहे थे, तो उनकी हालत क्या थी, उनकी कैफियत कैसी थी, उनकी सिचुएशन कैसी थी, कौन सी कंडीशन में थे? वो हंस रहे थे या रो रहे थे? आका के गुलाम कहते हैं या रसूल अल्लाह माँ बाप मेरे रो रहे थे, बाप भी रो रहा था, माँ भी रो रही थी। मेरे नबी ने फरमाया इरजि इलैहिमा, ए मेरे गुलाम तुम पलट जाओ, तुम लौट जाओ। जिन कदमों से मदीना शरीफ
तशरीफ आए हो उन्हीं कदमों से अपने वतन चले जाओ, और जिन वालिदैन को तुम अपने रुला करके आए हो जा करके उन्हें मुस्कुराने का मौका दे दो। अगर तुम्हारे अमल से तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे पेरेंट्स मुस्कुरा गए तो यकीन रख तेरा परवरदिगार भी राजी हो जाएगा और मैं मदीने में तुझसे राजी हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये राजी रसूलुल्लाह राजी, ये राजी अर्श का रहमान राजी। खुदारा इनकी खिदमत करे, छोड़े बहुत तुमने खिदमत कर ली, पीर आ गए तो लंबे लंबे दस्तरखान बिछा दिए, बड़े बड़े कई कई मीटर के दस्तरखान बिछ गए, ये भी वो भी। वालिदैन के लिए कितनी खिदमतें तुम करते हो, करो इनकी खिदमत। चूमो माँ के कदम, चूमो बाप के हाथ। अल्लाह अकबर। एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं हजरत शेख अबू इसहाक इनका नाम है। जब ये क्लास में पढ़ाने के लिए पहुंचे तो तालिब इल्मों ने आपसे अल्लाह अकबर सवाल किया, कहा हुजूर हमने ख्वाब देखा है रात, हमारे ख्वाब की ताबीर बताए। आपने कहा पहले आप बताओ। तो पहला शागिर्द कहने लगा हुजूर मैंने ये ख्वाब देखा है, रात आपकी दाढ़ी में हीरे मोती नजर आ रहे थे, आपकी दाढ़ी से नूर निकल रहा था। दूसरा बोला हुजूर यही ख्वाब मैंने देखा है, आप रोने लगे। वक्त का इमाम बहुत रोया, शेख मुहद्दिस बहुत रोए, शेख अबू इसहाक रोते रहे, दामन भीग गया, दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। शागिर्दों ने कहा हुजूर आप रोते चले जा रहे हैं, हमारे ख्वाब की ताबीर बताएं। आप फरमाते शागिर्दों बेटो ख्वाब की ताबीर मुझे तड़पा रही है, ख्वाब की ताबीर ही तो ला रही है। शागिर्दों ने कहा हुजूर हमें भी बता दे, हमें भी ख्वाब की ताबीर से मुस्तफिज और मुस्तनीर फरमा दे। आपने फरमाया सुनो, रात इशा की नमाज पढ़ के मैं अपने घर में गया, मेरी मां बिस्तर पर मैं इस्तिराहत हो चुकी थी, सो चुकी थी, ख्वाबे खरोश में चली गई थी। मैं अपनी माँ के कदमों में बैठ गया, मैंने अपनी माँ के कदमों को दबाना शुरू किया, माँ के कदम दबाता रहा। दौराने अमल मैंने अपने होठों को अपनी माँ के तलबों पर रख दिया, और जब होठ लगे मेरी माँ के कदमों पे तो मैंने होठों को आगे पीछे किया, हरकत दी, होठ आगे पीछे हुए तो मेरी दाढ़ी माँ के तलवों से लग जाती थी, मेरी दाढ़ी माँ के कदमों से टच हो जाती थी। फरमाते हैं अपने दिलों को पकड़ो और जवाब दो मुझे, जो दाढ़ी माँ के कदमों से लग जाए शागिर्दों बेटो उससे हीरे मोती ना लगेंगे तो क्या लगेगा, उस दाढ़ी से नूर नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा। तुझे किसने कह दिया पीर का दामन पकड़ ले बेड़ा पार होगा। मैं कहता हूँ तो नंबरी पीर को छोड़ दे, पीराने पीर का दामन भी पकड़ना चाहेगा। माँ बाप को छोड़ के ना तुझे दुनिया मिलेगी ना तुझे आखिरत मिलेगी। आखिरत और दुनिया उन्हें मिलती है जो माँ बाप का दामन पकड़ के जिंदगी गुजारते हैं। बल्कि मुझे कहने का हक दिया जाए, मुझे इजाजत दी जाए, जो वालिदैन का दामन पकड़ता है सही माना में उसी के हाथों में गौसे पाक का दामन है, जिसके हाथों में वालिदैन का दामन है। अल्लाह की इज्जत की कसम सरकार गरीब नवाज का दामन उसी के हाथों में है, जिसके हाथों में माँ बाप का दामन है उसके हाथों में सरकार आला हजरत का दामन है, और जिसके हाथों में माँ बाप का दामन नहीं वो खूब देगे बनाए, वो खूब पतीले बनाए, वो खूब नियाज़ें कराए, वो झूठा हो सकता है जी, अल्लाह वालों का वफादार नहीं हो सकता। बेशक हक बात। इन्हें छोड़ के तुम कुछ नहीं पा सकते, कुछ नहीं कर सकते। हजरात जिसे जो मिला माँ बाप दुआओं से मिला है। मेरा रब कुरान मुकद्दस में ऐलान फरमाता है, रब कहता है तू माँ बाप को उफ तक न कहना। क्या नहीं कहना? उफ तक नहीं कहना, न इन्हें झिड़कना। जो झिड़कते हैं ना उनकी दुनिया भी खत्म, उनकी आखिरत भी खत्म। और जो इज्जत करते हैं ना है, क्या होता है जब चुड़िया चुग गई
खेत, तो कुछ मिलता है उसके बाद? कुछ नहीं मिलता। बाद में तू रोता रहे, खूब अफसोस करता रहे, तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। अब तू माँ बाप की खिदमत करता नहीं, बाद में रोता फिरता है? तो इससे बेहतर है, मेरा नाक़िस मशवरा ये है, तुम पहले ही माँ बाप की खिदमत करो। और ये ऑप्शन आए ना कि या तो मुझे चुनो या माँ बाप को चुनो, तो छोड़ दियो बीबी को, चली जा, निकल ले। तू निकल जाएगी, दूसरी मिल जाएगी। माँ बाप निकल गए तो दिन में भी चिराग जला के तलाश करूंगा, फिर मिल नहीं पाएंगे माँ बाप। ये एक ही बार मिलते हैं, बोलो, एक ही बार माँ बाप मिलते हैं, दोबारा नहीं मिलते। तमाम रिश्ते दोबारा बन जाते हैं, ये रिश्ता बोलिए नहीं बनता है, ये एक ही बार बनता है। बोलिए एक ही बार बनता है। इस रिश्ते का एहसास करें कि नहीं करें? इसका एहसास करें। अल्लाह मुझे भी वालिदैन का फर्मा बरदार बनाए, आपको भी वालिदैन का फर्मा बरदार बनाए। सीने दिल में जमा ले, यार का नासूर है, मरहम यादे नबी से दर्द गम काफूर है। नुक्ते हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है, ए रजा ये अहमदी नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।